नमस्कार, पेपर कटिंग में आपका स्वागत है। मैं आज एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जिसका सरोकार हमारे हिंदुस्तान के सभी लोगों से है। दरअसल ये दुनिया की 4 बड़ी आईटी कंपनियां हैं जिन्हें अमेरिकी संसद में बड़े सवालों का सामना करना पड़ा। दरअसल दुनिया की 4 दिग्गज अमेरिकी आईटी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओ को अमेरिकी संसद के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा है। इन कंपनियों पर बाजार पर एकाधिकार बनाने और छोटी कंपनियों को आगे न बढ़ने देने के आरोप लगते रहे हैं। अमेरिकी अविश्वास उपसमिति के प्रमुख डेविड एन सिलिसाइन की अध्यक्षता में आयोजित इस सुनवाई में सांसदों ने फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, गूगल के सुंदर पिचोई, अमेजन के जेफ बेजोस और एप्पल के टिम कुक को सवालों में घेरा। दरअसल क्या सवाल पूछे गए और उनकी कितनी गंभीरता है, ये आप समझिए। पहला सवाल जो पूछा गया सुंदर पिचोई से, ये अल्फाबेट के सीईओ हैं और गूगल की जो नेटवर्थ है आज के वक्त में वो है $1.02 ट्रिलियन। पिचोई से पूछा गया कि गूगल कारोबारियों से कंटेंट क्यों चुराती है। येल्पिंग का रिव्यू चुराया और कंपनी को धमकी दी कि आपत्ति जताई गई तो येल्प को शर्त से हटा देंगे। पिचई ने जो जवाब दिया वो सुनिए। बड़ी धीमी आवाज में उन्होंने जवाब दिया कि मैं इन आरोपों से सहमत नहीं हूं, आरोपों की बारीकियों को जानना चाहूंगा, तब बेहतर जवाब दे सकूंगा। अमेरिकी संसद में दूसरा सवाल जो सुंदर पिचई से पूछा गया वो ये था कि 63% सर्च बाजार पर उनका कब्जा है। अपना विज्ञापन दिखाने के लिए वो मोटा कमीशन देते हैं। सुंदर पिचोई ने जो जवाब दिया, उन्होंने उसमें कहा कि हमने स्टोर्स का कमीशन कभी नहीं बढ़ाया। ये बात सही है कि हम कमीशन देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को बेचने के लिए कमीशन देना पड़ता है और ये एक बिजनेस रणनीति का हिस्सा है। ऐसे ही मार्क जुकरबर्ग से जो सवाल पूछे गए वो आप सुनिए। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ हैं और जो इसकी वर्थ है 657.16 बिलियन डॉलर की है। फेसबुक से जो सवाल पूछा वो था कि फेसबुक फेक अकाउंट बनाकर कमाई करता है, करोड़ों फेक अकाउंट्स पर कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई। जो मार्क जुकरबर्ग ने जो जवाब दिया वो ये था कि फेक अकाउंट्स और हेट स्पीच पर हम काम कर रहे हैं। हमने कई देशों के फेक खातों की पहचान कर ली है। दूसरा जो सवाल पूछा गया कि क्या फेसबुक एकाधिकारवाद के अध्ययन के लिए सटीक केस नहीं है। ये छोटे प्रतियोगियों की नकल करता है और उनका अधिग्रहण करता है, उन्हें मार देता है। जुकरबर्ग ने जवाब में कहा कि मैं इस चरित्र चित्रण से सहमत नहीं हूं। जुकरबर्ग से एक और सवाल किया गया था कि इंस्टाग्राम को उन्होंने इसीलिए खरीदा क्योंकि ये उनके व्यापार के लिए बड़ा खतरा थी। इसके जवाब में जुकरबर्ग ने कहा कि उस समय इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं था और वो एक छोटा फोटो शेयर करने वाला ऐप था। खैर, आगे बढ़ते हैं। जेफ बेजोस, सीईओ और फाउंडर अमेजन, इसकी जो नेटवर्थ है वो है $1.51 ट्रिलियन। जेफ बेजोस से पूछा गया कि ऐसी शिकायतें हैं कि कर्मचारी कंपनी डेटा को गलत तरीके से बेचते हैं। जेफ बेजोस ने जवाब दिया कि डेटा को लेकर हमारे पास पॉलिसी है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि उसका उल्लंघन नहीं किया गया है। दूसरा सवाल जो पूछा गया कि अमेजन बाजार की 75% हिस्से को नियंत्रित करता है। बेजोस ने कहा कि ऐसा नहीं है, विक्रेताओं के पास कई विकल्प हैं, पर मुझे विश्वास है कि हम सबसे अच्छे हैं और हमने बहुत मेहनत की है। अमेजन से एक और सवाल पूछा गया। थर्ड पार्टी सेलर्स ने धमकाने के उन पर आरोप लगाए हैं। बेजोस ने कहा कि नहीं, थर्ड पार्टी सेलर्स के हमारे साथ अच्छे संबंध हैं। इसी तरीके से एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, उनसे भी सवाल पूछे गए। एप्पल की वर्तमान में जो नेटवर्थ है वो है $1.634 ट्रिलियन। टिम कुक से पूछा गया कि अमेजन प्राइम पर ऐप के लिए आप 30% कमीशन देते हैं। जवाब था कि यह सही है कि हम अपने वेंडर्स को कमीशन देते हैं, लेकिन मनमानी करने के लिए नहीं, बल्कि एक बिजनेस मॉडल है।
अगला सवाल जो पूछा गया कि एप्पल ने पेरेंटल कंट्रोल वाले अपने ऐप लॉन्च करने के बाद दूसरे ऐप क्यों हटाए। जवाब था कि एप्पल ने वो ऐप निजता की चिंताओं के चलते हटाए। ये तो हुए अमेरिकी संसद में इन चारों सीईओ से पूछे गए सवाल। दरअसल अमेरिकी कांग्रेस ने विश्व की 4 दिग्गज तकनीकी कंपनियों से पूछताछ में आपने देखा कि कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे कई सवालों के जवाब मांगे जो लोकतंत्र, उपभोक्ता हित, व्यक्तिगत डाटा, अस्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए हैं। ये दिग्गज कंपनियां किसी भी देश में चुनाव तक को प्रभावित करती हैं। छोटे व्यवसायियों का कारोबार ये धीरे धीरे चौपट करती जा रही हैं। सवाल यह है कि भारत इन सभी कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बना हुआ है। आज की तारीख में जियो के शेयर खरीदकर इन कंपनियों ने भारत में भी डेटा जुटाकर हर व्यक्ति से लेकर सरकार तक को प्रभावित करने की तैयारी कर ली है। ऐसे में क्या हमारी भी तैयारी है, क्या हम भी इन सीईओ से इस तरह सवाल करने के मूड में हैं? मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूं। क्या हम भी इनसे अमेरिकी कांग्रेस जैसे कड़े सवाल पूछ सकते हैं? जिस तरीके से भारत के बाजार पर इन कंपनियों ने कब्जा जमा रखा है, उस संदर्भ में यह चिंता ज्यादा बड़ी होती जा रही है। अमेरिका ने चिंता जाहिर की तो उन्होंने इनको सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन क्या हिंदुस्तान भी इन कंपनियों के जो व्यवहार है, इन कंपनियों की जो स्टाइल ऑफ वर्क है, उस पर सवाल उठाएगा? ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं फिर किसी टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।